ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए मार्केट आज ओपन हो चुका है 16 जुलाई को। निफ्टी बैंक में फ्लैट ओपनिंग था और बोल सकते हैं कि फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग था। मार्केट ओपन होते ही कुछ रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे आया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया और अभी मार्केट है वो साइकोलॉजिकल नंबर के यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से काम करें? देखो, एक चीज तो हमने यहाँ पे समझ के रखी हुई है कि मार्केट में यहाँ पे नीचे से ठीक बाइंग हो रखी है, यहाँ पे भी बाइंग हुई, यहाँ पे भी बाइंग हुई और मार्केट कल इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर इस तरीके से होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कुछ बायर भी काम कर लेते हैं, कुछ सेलर भी काम कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में देखो कोई बड़ा मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी का सेल करने का मन है तो वो सेल भी कर लेता है, किसी को बाय करना है तो उसको भी ठीक ठाक प्राइस मिल जाता है तो वो बाय भी कर लेता है। अब वो ओवरऑल यहाँ पे काम कैसे करें? अब क्या ये रिजेक्शन कंटिन्यू हो जाएगा या मार्केट ऊपर चला जाएगा? देखो, आज के मार्केट में थोड़ा सा ये मेरे लिए कह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी कि मार्केट में क्या होगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। तो थोड़ा वेट करके काम करना यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा। मार्केट में थोड़ा वेट करेंगे तो मुझे लग रहा है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग भी हमें दिख जाए। और सेलिंग अगर होगी तो वो कंटिन्यू हो सकती है, नीचे की तरफ सेलिंग है वो आ सकती है। और अगर देखो मार्केट को ऊपर जाना है तो मुझे लग रहा है कि ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह होना नहीं चाहिए। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, पता चल ही जाएगा। अगर ब्रेकडाउन वगैरह हो गया तो देखो सेल साइड में मार्केट के जाने की फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है तो मे भी ऊपर की साइड थोड़ा मूवमेंट और कर देगा। तो वहां पे हम बाइंग साइड में काम है वो कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में अब हम एक पोजीशन है वो बना लेते हैं। हम काम यहाँ पे सेल साइड में ही करेंगे, ठीक है। मार्केट में मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन वगैरह आ सकता है। निफ्टी बैंक है वो देखो एग्जैक्टली यहाँ पे 57,000 के लेवल पे सपोर्ट लेके और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट ज्यादा ऊपर जा पाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे ट्रेप तो देखो बायर ही होने वाला है। ऊपर ज्यादा कोई सेलर के एसएल वगैरह भी है नहीं, कल जिस तरीके से मार्केट ने क्लोज करके रखा हुआ है। और निफ्टी वगैरह और इन सब की साइकोलॉजी समझ के लग तो यही रहा है कि ये रिजेक्शन है वो कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखो हमने 57,000 का जो पुट है वो बाय मार्केट में कर लिया है। अब वैसे तो मार्केट में आज काफी मुझे मतलब डाउट लग रहे थे, काफी कंफ्यूजन हो रहा था कि मार्केट में कैसे काम है वो यहाँ पे किया जाए। पर ओवरऑल देखो अभी मार्केट में जिस तरीके का ओपन हुआ और जो साइकोलॉजी यहाँ पे बनी हुई है उसको देख के मुझे यही ठीक लग रहा है कि मार्केट में देखो ये साइकोलॉजिकल नंबर है, इसका ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे हो सकता है। अब समझो ऐसा है क्यों। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या कर रखा है कि इस तरीके से मार्केट ऊपर गया है और यहाँ पे देखो मार्केट बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल बना के इस तरीके से क्या हो जाता है, साइडवेज बिहेवियर शो करता है। तो ऐसे मार्केट में मान के चलो कि यहाँ पे बायर भी काम करता है और यहाँ पे मार्केट में सेलर भी काम करता है। दोनों ही तरफ की पार्टी है वो यहाँ पे काम कर लेती है। पर मार्केट जैसा ऊपर बढ़ रहा था, मार्केट में यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग भी 57,000 के लेवल के ऊपर हुई। तो सेलर का देखो माइंडसेट कहीं ना कहीं पे चेंज हो ही गया होगा। अब आज मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन हो जाता है और फिर देखो 57,000 के लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ऐसा ऊपर मतलब क्यों जाएगा जब सबको पता है कि इस साइकोलॉजिकल नंबर से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो मार्केट क्यों ऊपर जाएगा? ये जो गैप अप ओपन हुआ है ना, ये मार्केट में गैप अप ओपन होना चाहिए था थोड़ा बड़ा, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ सस्टेन करना है तो। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मार्केट ये थोड़ा सा बड़ा गैप अप दे देता ना तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि ऊपर की तरफ चला जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या होता कि जो कोई भी रैंडम बायर है वो इस साइकोलॉजिकल नंबर को देख के यहाँ पे काम नहीं कर पाता और उस कंडीशन में मार्केट ऊपर चला जाता। अब मार्केट ने क्या किया, एक बार रिजेक्शन वगैरह में आके यहाँ पे सेलर को इनवाइट किया और सेलर को इनवाइट करके यहाँ पे ये सेलर को इनवाइट किया, सेलर को यहाँ पे निकाला रिट्रेसमेंट करके। अब मार्केट में यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है कि इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह है वो हो जाना चाहिए। हो जाएगा तो देखो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लेंगे कि मार्केट में कहाँ पे हम गलत हो गए। तो ट्रेडर्स देखो यहाँ पे हमने कॉल साइड में काम है वो मार्केट में कर लिया है। यहाँ पे हमने देखो जो 57,100 का कॉल है वो बाय करके रखा हुआ है और 580 के आसपास ये हमने यहाँ पे बाय है वो किया हुआ है। अब देखो मार्केट में यहाँ पे काम तो हमने किया हुआ था सेल साइड में और मार्केट में एक ठीक ठाक प्रॉफिट भी नजर आया। पर जैसा मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट में ओवरऑल देखो यहाँ पे दिखाई तो हमें यही दे रहा है कि मार्केट में अच्छे से बाइंग हो रही है।
और मार्केट में अब जो प्राइस एक्शन जो बन रहा है ना, इसको देख के यहाँ पे मार्केट में बाइंग साइड में डायरेक्ट तो चले जाना बड़ा ही मुश्किल है। तो मार्केट ने पहले यहाँ पे देखो रिजेक्शन वगैरह लेके अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह करने की कोशिश की है ये साइकोलॉजिकल नंबर की। अब ये जो साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो चुका है। अब जब सेलर एक्टिवेट हो गया तो मार्केट डेफिनेटली अपने ये जो लो वगैरह हैं इन सब के ब्रेकआउट वगैरह देने के लिए अपसाइड में मूव है वो यहाँ पे जरूर करेगा, और ये मार्केट में डायरेक्शन वाइज हमारा ट्रेड है वो ठीक है, इस पे हमें कॉन्फिडेंस भी है। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है, निफ्टी को बार बार हमारा जो सपोर्ट है मार्केट ने इसको 2-3 बार देखो यहाँ पे होल्ड किया है, और अब मार्केट ऊपर जब चलना स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पे बेस्ट यही है कि हम भी ट्रेंड के साथ बैठ जाएं और मार्केट में इस पूरे मूव को जो आगे आने वाला है जहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह निकलेगा इसकी राइड है वो की जाए। इसीलिए हम यहाँ पे पोजीशन को स्विच करके बैठ गए। अब यूजुअली ऐसा करते तो नहीं है, पर अब मार्केट में ठीक है, मतलब बाइंग साइड में हमें काम करने के लिए वेट करना चाहिए था, पहला सेल साइड में पोजीशन है वो नहीं बनाना चाहिए था। पर कोई नहीं, यहाँ पे भी देखो मार्केट में आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। रिजेक्शन वगैरह आ रहा है, 500 के लेवल का इस तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा है, और आपको पता है कि अच्छे से सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड देखो बाइंग साइड में ही बनता है। अब जब मार्केट में हमें पता है कि सेलर एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पे ट्रेड है वो अब बाइंग साइड में ही बनाना हमारे लिए ठीक था, तो इसीलिए बाइंग साइड में हमने काम कर लिया, और मार्केट में थोड़े ठीक ठाक पॉइंट है वो हम यहाँ पे कैप्चर है वो कर चुके हैं। तो वेट करते हैं, उम्मीद करते हैं मार्केट जल्दी हमें अच्छा प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक करके जरूर देगा। ट्रेडर्स तो देखिए मार्केट है वो यहाँ पे कंप्लीट साइडवेज बिहेवियर है वो शो कर रहा है। हमारे बाय करने के बाद देखो मार्केट ने एक बार फिर से यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह देके तो रखा है पहले, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था वो ठीक यहाँ पे था नहीं, तो मार्केट ने अच्छे साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है वो दे दिया है, और मार्केट अभी वापस वही है कि रिकवरी में यहाँ पे चलना है वो स्टार्ट कर चुका है। तो मार्केट में अभी तो जैसे ट्रेड्स हैं जिस तरीके से मार्केट में अभी कैंडल वगैरह बन रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट हमें दिखाई दे रहा है। लगभग 20-30 पॉइंट मार्केट हमारे अगेंस्ट में चलता है, कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए हमारे कोस्ट टू कोस्ट भी आ जाता है, पर कोई यहाँ पे बड़ा ना तो लॉस है और ना ही कोई प्रॉफिट है। तो देखते हैं 20-30 मिनट और वेट करके यहाँ पे देख लेते हैं, 12 बजे तक वेट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि उस टाइम तक मार्केट हमें कुछ भी, चाहे एसएल कंप्लीट कर दे हमारा, चाहे हमारा टारगेट प्राइस है वो कंप्लीट कर दे, वो हो जाए तो ठीक है, देखो नहीं तो साइडवेज मार्केट में बैठा रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, देखते रहते हैं। ये पोजीशन है जो हमने बना के रखी है, यहाँ पे देखिए मार्केट में कुछ कैंडल वगैरह दिखने तो लगे हैं हमें। यहाँ पे तो लगभग कैंडल गायब भी हो गए थे, पर अभी कुछ कैंडल दिख रहा है हमें, ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो वो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। और देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 बड़ा ही हेल्प करता है आजकल, यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे होते हैं ना वो ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। ये मार्केट में निफ्टी में ना बहुत ही प्यारा मूव है। ये क्लोजिंग प्राइस और हाई निकलेगा ना, यहाँ पे देखना बड़े बड़े कैंडल और बनेंगे मार्केट में। यहाँ पे जिसने सेल किया है पहले से, जो सेल करके बैठा है वो सब यहाँ पे हंट होंगे। ये क्लोजिंग प्राइस से पहले वो अपना यहाँ पे पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, और मार्केट इसको निकाले बिना अब यहाँ पे ये यहाँ से हटने वाला नहीं है। इतना अच्छा जो मूवमेंट आया है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो कुछ चलना स्टार्ट हो गया है। मार्केट में हम जो हमारा बाइंग प्राइस था उससे ज्यादा प्राइस पे अभी ट्रेड है वो कर रहा है। तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी 2-4 मिनट के अंदर अंदर हमारा प्रॉफिट बुकिंग है वो करने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे निफ्टी में जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ये हाई और ये जो स्विंग है वो डेफिनेटली निकलेगा, तो कुछ उसी तरीके का देखो काम है अब मार्केट में होना स्टार्ट हो चुका है। निफ्टी अपने इस हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे देने वाला है। निफ्टी के इस स्ट्रेंथ को देख के निफ्टी बैंक ने भी अपना होश है वो संभाल लिया है, और यहाँ पे अच्छे से होल्ड करके मार्केट अपनी हाई वगैरह के ब्रेकआउट देना यहाँ पे स्टार्ट है वो कर चुका है। तो हमें तो देखो अब एक कैंडल चाहिए अच्छी स्ट्रॉन्ग, जैसे ही वो कैंडल मिलेगी तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो हो जाएगी। अब काफी देर हमने इस पोजीशन में वेट किया है, अब रेडी रहते हैं देखो इस तरीके की। अब ना ही तो मैं ज्यादा यहाँ पे वेट करना चाहता और ना ही मैं ये करना चाहता कि मार्केट अच्छा स्पाइक हमें दे दे और हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। 640 के ऊपर जब भी प्राइस चला जाएगा हम यहाँ पे बुकिंग करने के लिए रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है।
जो हमने काम किया था वो 10:24 पे किया और 12:44 पे यहाँ से एग्जिट है वो हमने लिया हुआ है। तो मार्केट में काफी वेट को हमें करना पड़ा, पर ओवरऑल देखो यहाँ पे ठीक ठाक एक टारगेट है वो बुक हो गया। एज यूजुअल हमने 70 पॉइंट से ज्यादा कैप्चर है वो यहाँ पे करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो मोमेंट है ना, अब मेरा मन तो बड़ा ही कर रहा था कि और इसको राइड किया जाए, क्योंकि ये मोमेंट है वो कंटिन्यू आगे होने वाला है। क्योंकि जितनी भी सेलिंग हो रखी है ना यहाँ पे, उन सब के अब एसएल वगैरह है वो हंट होना स्टार्ट होंगे। ये मूवमेंट है वो काफी आगे जाएगा। और निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया ही था कि ये जो ऊपर स्विंग वगैरह बन रखे हैं ना, इनके ब्रेकआउट वगैरह हो जाएंगे। तो इसमें भी देखो अभी मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे देना है वो स्टार्ट कर दिया है। तो ठीक तरीके से देखो मार्केट में हम स्टार्टिंग में तो, जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट में आज तो समझ में नहीं आ रहा है कि काम कैसे करेंगे। क्योंकि मार्केट में ओवरऑल अगर डायरेक्शन देखें तो वो बाइंग साइड की ठीक लग रही थी, पर यहाँ पे जो इंट्राडे में प्राइस एक्शन बन रहा था वो सेल साइड में ठीक बन रहा था। तो हमने दोनों ही साइड में हमें काम करना पड़ा। पहले हमने सेल साइड में काम करके देखा, पर वहां पे जब प्रॉफिट वगैरह नहीं बन पा रहा था तो हमने एग्जिट लेके बाय किया। बाय करने के बाद देखो मार्केट ने वापस से थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह तो दिए, बट ओवरऑल देखो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी है वो यहाँ पे आ गई। तो जब ये मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह दे दिए, जैसे ये ब्रेकडाउन जब हो गए, तब तो हमें चार्ट की साइकोलॉजी समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, अब मार्केट ने क्या कर दिया है, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है वो चेंज कर दी है, और अब मार्केट है वो यहाँ से कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। पर मार्केट जब तक इन लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक डाउट रहता है कि मार्केट कितना नीचे ब्रेकडाउन करेगा कितना नहीं करेगा। तो यहाँ पे बड़ा ही डर लगता है, बाइंग साइड में काम फिर हम कर नहीं सकते चाह के भी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सेल वगैरह किया था। ठीक ठाक प्रॉफिट तो नजर आया था, पर बुकिंग नहीं हो पाई। बुकिंग हो जाए ऐसा प्रॉफिट नहीं था। ओवरऑल मार्केट में फिर हमने बाइंग साइड में जो काम किया है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मार्केट है वो ऊपर अभी यहाँ पे जा रहा है। ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात करो। वो आपको बिल्कुल डिटेल में बताएगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम सीखते हैं, उसको अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा जो चार्ट की साइकोलॉजी है उसको भी समझते हैं। जैसा मार्केट में साइकोलॉजी समझ के मैं काम करता हूँ ना, वो मैं आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा देखो इसमें क्या होता है कि पर्सनल मेंटरशिप आपको दी जाती है। आपके जो डेली ट्रेड होते हैं उन पे आपको फीडबैक मिलते हैं, और आपको जो भी सजेशंस होते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, तो वो पर्सनल सेशंस में आपके सोल्व किए जाते हैं। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लो, डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अभी तक काफी सारे ट्रेडर्स ने इसको ज्वाइन किया है, अभी भी कर रहे हैं, और उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मे भी आपके लिए भी ये चीज काम कर जाए, तो आप इसके बारे में डिटेल्स हैं वो ले सकते हो, और अगर आपका मन हो तो ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।